हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलुजन। द एलुजन के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या भारत में सच में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया जाएगा। क्योंकि आज का जो न्यूज़ है इसमें बहुत ज़्यादा इसको कवरेज मिल रही है कि भारत में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम बैन होने वाली है 26 तारीख को, यानी कल के डेट में। तो जानेंगे हर एक चीज़ को कि क्या सच में सरकार ऐसे कर सकती है। यदि ऐसा हो तो भारत पूरी तरीके से वर्ल्ड मीडिया से कट आउट हो जाएगा। आज का आप न्यूज देख सकते हैं जिसमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के बारे में लिखा गया है कि ये भारत में 26 तारीख को बंद हो जाएगा। आखिर ये मुद्दा क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग समझते हैं। ये कहानी शुरू होता है 25 फरवरी से, आज से करीब 3 महीना पहले। सरकार ने एक अंदरूनी गाइडलाइन निकाली इन सभी प्लेटफॉर्म के लिए जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में जाने जाते हैं और जो बड़े बड़े हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। यहाँ पर सरकार ने ये कहा कि आप पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। लेकिन जब ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, कुछ प्रतिबंध लगाया गया, तो लोगों ने इसको एक गलत नजरिए से देखा और उसी समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा हंगामा हो गया। लोगों के द्वारा यहाँ तक कहा जाने लगा कि अब भाई बहुत से ऐसे मैसेज है, पर्सनल मैसेज है जो कि अब हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, आपस में बातें नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्राइम वीडियो जैसे कि अमेजोन का आता है वहां पर, साथ ही साथ नेटफ्लिक्स, इन सभी चीजों पर जो ओपन सोर्स है उन सभी चीजों को हम लोग नहीं देख पाएंगे। यहां तक ये बात चली गई थी। लेकिन सरकार का क्या कहना था, इन सभी बातों को भी जानना बहुत जरूरी है। सरकार का ये कहना था कि ऐसा कंटेंट जो सरकार कह रही है कि ये कंटेंट बहुत खराब है, ये भारत की सॉवरेनिटी को गंदा करता है या फिर उसको ठेस पहुंचाता है, तो आप उसको 36 घंटे के अंतर्गत आप उसको डिलीट कर दो। जैसे कि कोई महिला है और उसका कोई वीडियो, एक गंदा टाइप का वीडियो उसका लोड कर दिया जाता है या अपलोड कर दिया जाता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और यदि उस महिला ने उस वीडियो पर रिपोर्ट किया है तो उस पर इमीडिएटली एक्शन हो, 36 घंटे के अंतर्गत उसको डिलीट किया जाए, वो फिर से सोशल मीडिया पर दिखना नहीं चाहिए। लेकिन इन सभी बातों को सोशल मीडिया ने मानने से इनकार कर दिया है। मानने से ऐसे तो इनकार नहीं किया, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया गया, तो जिस कारण से सरकार गुस्सा है। तो आप समझ चुके होंगे कि मुद्दा क्या है। और देखिए, साथ ही साथ ये भी कहा गया था सरकार के द्वारा कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक ऐसे ऑफिसर की नियुक्ति करें जो इन सभी चीजों पर निगरानी रखे और एक प्रॉपर रूप से, एक सुसज्जित रूप से आप प्लेटफॉर्म को तैयार करें। लेकिन जाहिर सी बात है कि इन सभी चीजों को किया नहीं गया, जिसके कारण आज सरकार गुस्सा है। तो आपको मुद्दा ये शायद समझ में आ गया होगा कि बात क्या चल रही है। लेकिन अब बात आती है कि सरकार आखिर इन सभी कंपनियों को बैन करेगी कैसे, या फिर इन सभी चीजों को करने से रोकेगी कैसे। यहाँ पर सरकार को ये कदम उठाना होगा कि चुपके से वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 को वो हटा दे और उसको खत्म कर दे, जिसके तहत इन सभी कंपनियों को प्रोटेक्शन मिलता है। अब प्रोटेक्शन मिलता है, इसका मतलब क्या है, इन सभी चीजों को अब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो कि श्रीलंका का कोई व्यक्ति है या फिर आपके बगल का कोई व्यक्ति है, यदि आपके बारे में उसने कुछ गलत लिखा या गलत कुछ किया, कोई ऐसा कंटेंट है जो उन्होंने अपलोड कर दिया, तो आप डायरेक्ट उन पर केस कर पाओगे, कंपनी पर आप केस नहीं कर पाओगे। ये चीज उसको प्रोटेक्शन देता है, जिससे कंपनी आज तक आगे बढ़ रही है और भारत में पैसे कमा रही है। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए भारत सरकार ने इन सभी गाइडलाइन को निकाला था, लेकिन जो अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ कि आप कहीं बाहरी देश में, जैसे कि हाल ही में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं जिस पर रिपोर्ट तो किया गया, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सभी प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के धारा 79 के तहत इसको प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ समझते हैं कि प्रोटेक्शन आखिर इनको मिलता कैसे है। जैसे कि आपने समझा कि कोई व्यक्ति आपको ट्रोल कर रहा है तो आप उस व्यक्ति पर केस करोगे, ना कि इस प्लेटफॉर्म पे। तो इस धारा के अंतर्गत ये कहा गया है कि आपके खिलाफ यदि कोई कंटेंट ऐसा प्लेटफॉर्म पर जाता है तो उसका जिम्मेदार सोशल मीडिया नहीं होगा, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो। लेकिन यदि इस धारा को हटा दिया जाता है तो वहां पर क्रिमिनल ऑफेंस जो होगा वो सीधा इस प्लेटफॉर्म को माना जाएगा, न कि सेकंड पार्टी को जो कि आपके खिलाफ कुछ लिखा है। हाँ, आप उसको भी कह सकते हो, आप उस पर भी एफआईआर जाके दर्ज करा सकते हो, लेकिन यहाँ पर इनको भी इस चीज का टोल भरना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली थी उसके तहत कंपनी ने काम नहीं किया, जिसके कारण ये देखने को मिल रहा है कि हो ना हो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम भारत में बैन हो जाए।
लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इन सभी मुद्दों के बीच में एक भारतीय कंपनी जिसका नाम कू है, और कहा जाता है कि ये ट्विटर का एक जुड़वा भाई है जो कि भारतीय ऐप है, मेड इन इंडिया है, तो इसने इस नियम को लागू कर दिया है और अब ये बैन होने से बच गया है। तो आप कह सकते हैं कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन थी उसको इसने मान लिया, जिसके कारण आज इस कंपनी को बैन नहीं किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।